जैसे ही किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आउट होती है, स्टूडेंट्स का एक ही सवाल और उस सवाल का जवाब स्टूडेंट को कभी नहीं मिलता है। केवल गुमराह कर दिया जाता है स्टूडेंट को 50 बातें बता के विदाउट प्रूफ। सवाल होता है, मैंने नेट क्वालिफाई किया रिजर्व कैटेगरी से और किसी अगर दूसरे स्टेट में मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, मुझे जर्नल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। तो क्या मेरा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन भी जर्नल कैटेगरी से क्वालिफाई होना चाहिए? या अगर मैं रिटर्न एग्जामिनेशन मेरा क्वालिफाई हो जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर का और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आएगी तब मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा? क्या मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? तो ये सवाल हर बार हर एक स्टूडेंट का बनता है। जैसे कि हम बात करते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि अपने आप में नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन है और पहला स्टेप है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने का। तो क्या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट सच में नेशनल है? इसी कंप्लीट टॉपिक पे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जारेफ अड्डा इन कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि आज इस सवाल का जवाब आप सभी को मिलने वाला है। केस स्टडीज से हम लोग समझेंगे, साथ में प्रूफ जो है आप सभी के लिए लेके आया हूँ। दो सिनारियो हम लोग यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए अभी उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं और यूपी में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन अभी है। मैं राजस्थान में मान लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जर्नल कैटेगरी में हूं। तो ऑफ कोर्स सर जर्नल कैटेगरी में हूं, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं ऑटोमेटिकली जर्नल में ही कहीं ना कहीं काउंट होने वाला हूं। पर मान लीजिए मैं यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी में आता हूँ, राइट। राजस्थान में मैं रिजर्व कैटेगरी में हूं, तो अगर यूपी में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करूंगा तो सर वहां भी आपको जो है रिजर्व कैंडिडेट ही कहीं ना कहीं कंसीडर्ड किया जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहां पे आप सभी को कंसीडर किया जाएगा एज जनरल, कि आप अनरिजर्व कैटेगरी में ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। पहला तो चीज हमारे पास यहाँ पे क्लियर है कि अगर कहीं दूसरे स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं और हम रिजर्व कैंडिडेट हैं या रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप दूसरे स्टेट में जनरल कैटेगरी में ही काउंट होने वाले हो। केस नंबर 2 की हम लोग बात कर लेते हैं। पर मान लीजिए अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सर नेट एग्जामिनेशन मुझे चाहिए। अगर मेरा नेट मैंने लेट्स से ओबीसी कैटेगरी या मैंने ईडब्ल्यूएस या कोई भी जो है आपका रिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई किया, क्योंकि जब हम यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें कैटेगरी फिल करते हैं, कट ऑफ आपका आता है तो भी वो कैटेगरी वाइज आता है। तो मैंने लेट्स सपोज मैंने रिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई किया मेरा नेट एग्जामिनेशन। बट अगर मैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर या जो पहले एचपीएससी में हुआ उसमें या आरपीएससी की हम लोग बात करें, किसी भी स्टेट की बात करें, वहां पे जैसा कि हमने बात करी मैं जनरल कैटेगरी में काउंट होने वाला हूं, कंसीडर किया जाऊंगा। तो क्या मेरे को यूजीसी नेट भी जनरल कैटेगरी में चाहिए क्या? सबसे बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट यहीं पे आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जब हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन का आता है हमारे पास, उनकी तरफ से क्लियर शब्दों में लिखा होता है, पर इतनी क्लैरिटी दी होती है कि हमें एक्चुअली खुद को ही समझ में नहीं आता है। जैसे मान लीजिए मैं आप सभी को एक यहाँ पे प्रूफ जरूर से जो है दिखाना चाहूंगा, देखिएगा सुनिएगा। जैसे कि यहाँ पे एचपीएससी का हम लोगों ने लिया, बोला गया है द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट एज वेल एज द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा स्टेट who are coming within qualifying zone in UR general category on their own merit has to be checked at par with the UR general category candidates before considering their candidate in UR general category. Therefore, all such candidates are required to produce submit NET certificate at claim and updated by them within while submitting their online application form. सर नहीं समझ में आता है ना? इतना क्लियर शब्दों में चीजें दी हुई हैं पर हमें नहीं समझ में आती हैं, क्यों? क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज हमारे पास ज्यादा है। बात मैं कर रहा हूं, सुनना देखना समझना।
जैसे कि मैंने आप सभी को यहाँ पे बताया ये वाला सिनेरियो कि मैंने नेट जो है रिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई करने की कोशिश की, या मेरा हो गया और यूपी में जनरल कैटेगरी में काउंट होऊंगा, क्या मेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा? ये हुआ था पिछले साल एचपीएससी एग्जामिनेशन में, देखने को मिला। 2023 की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक आप सभी को प्रूफ यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। एक स्टूडेंट थे, ठीक है, उन्होंने जो है एचपीएससी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। उनका जो नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ था वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से था। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आई तो एचपीएससी वालों ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया और ये बोला कि आप हमारे यहाँ पे जनरल कैटेगरी में काउंट हो रहे हो, तो आपका नेट भी जो है जनरल कैटेगरी में ही क्वालिफाई होना चाहिए। पर उनका नेट जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्वालिफाई था, सही है। बट उन्होंने जो है कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में सिफारिश करी और हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया कि सर जनरल कैटेगरी से आप चाहे नेट क्वालिफाई करें या कोई रिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई करें, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका ऑलवेज नेशनल ही होने वाला है, जो कि किसी भी स्टेट में अप्लाई होगा। अदरवाइज तो क्यों ओनली 15 स्टेट में ही सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब हम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं तो नेशन वाइज सभी के लिए इक्वल होना चाहिए। अब प्रूफ आप सभी को मैं दिखा देता हूं, देखिएगा। ये आप सभी का टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। हम बात कर रहे हैं 2023 की, 19 जनवरी 2023 का आर्टिकल आप सभी के सामने है। बोला गया है कि क्लियरिंग नेट इन स्पेसिफिक कैटेगरी मार्क्स पर्सन एलिजिबल इन जनरल पूल, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने बोला है कि आप किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी में अगर नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे, या किसी भी स्टेट में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है तो आप एलिजिबल होने वाले हैं, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ये सच्चाई जो है मुझे आप सभी को बतानी थी, तो आई होप आप सभी को क्लैरिटी मिली होगी। इस आर्टिकल को अगर आप सभी को पढ़ना है तो कमेंट में पिन भी मैं करवा दूंगा, पूरा आर्टिकल आप रीड कर सकते हैं। साफ साफ लिखा गया है, द पंजाब एंड द हरियाणा हाई कोर्ट हैज मेड इट क्लियर दैट person who has cleared the national eligibility test, a qualifying examination to become eligible for teaching in colleges or university in a different category is fully eligible for recruitment under the general category. The HC passed these order while questioning the decision of Haryana Public Service Commission HPSC that had rejected the candidature of a person who had cleared net under general EWS category but appeared for the post of assistant professor in mathematics in the HPSC examination as a general candidate। और बाद में जो है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब मैंने 2-3 वीडियो देखे भी और मैंने सुना भी लोगों को, बहुत सारे यूट्यूबर्स को, तो उन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला कि नहीं भाई, तुम्हें जो है क्या करना है, तुम्हें अपना जनरल कैटेगरी वाला स्कोर ही कहीं ना कहीं काउंट करना है। बिल्कुल सही बात है, सपने बिल्कुल बड़े देखने हैं, हमें थोड़ा सा हमारे जो बेंचमार्क है हाई बेंचमार्क हमें एस्टैब्लिश करना है। ठीक है, ये टेम्परेरी सोल्यूशन आप सभी के लिए हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो भैया मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, मेरी मैनेजमेंट की कट ऑफ जो है 206 208 नंबर जाती है, ठीक है। अब मैंने तो ओबीसी कैटेगरी से नेट क्वालिफाई किया है, मेरे को इतना ही पढ़ना था, मेरे को इतना ही देखना था, क्यों मैं और 10 नंबर एक्स्ट्रा 20 नंबर में लेके आने की कोशिश करूं। चलो ये बात भी सही है कि आप थोड़ा सा आगे 10 क्वेश्चन और सही करके आओ सो दैट आप जीआरएफ का जनरल कैटेगरी का हाई टारगेट करो, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर सोल्यूशन। पर अगर हम लोग बात करें कुल मिला के, एक बात जो मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं कंक्लूजन के रूप में, कि अगर आपने अपना नेट किसी भी कैटेगरी में क्वालिफाई किया है और दूसरे स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनना चाहते हैं तो आपका जो नेट है वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगा और आप सभी एलिजिबल हैं। यस, बाकी के जो आपको रिलैक्सेशन है, जैसे एज रिलैक्सेशन हो गया, वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी वाले जो चीजें हैं, बाकी के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज आपको जनरल कैटेगरी में ही यहाँ पे काउंट किया जाएगा। बट नेट के बारे में बात करें तो यस, आप लोग सभी क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। तो आई होप आप सभी को क्लैरिटी आज के सेशन में मिली होगी। तो सबसे बड़ा सवाल अगर आपको यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में रहता है कि मेरा नेट जो है स्पेसिफिक कैटेगरी में है, यूपी में जनरल में काउंट होगा, तो क्या आप एलिजिबल हैं
यस, आप सभी जो है बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और क्या ये जो चीज फैली हुई है, क्या ये सही है? जबकि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हर साल 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, तो बार बार ये कंफ्यूजन वाला सिचुएशन क्यों क्रिएट होता है? और जो पीएससीज हैं क्यों इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, और जबकि मांगती हैं कि आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए? कमेंट जरूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। शुक्रिया।